नगर पालिका परिषद सीतापुर के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले में सपा प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि रश्मि जायसवाल ने जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में डाला था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद रश्मि जायसवाल के हाथ मायूसी लगी है। वहीं नेहा अवस्थी की खेमे में खुशी की लहर है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, क्या पूरा ये मामला है और रश्मि जायसवाल ने कौन सा प्रार्थना पत्र कोर्ट में डाला था जिसे आज निरस्त कर दिया गया है? जी बिल्कुल सही कहा प्रियांशु आपने कि कहीं एक खेमे में मायूसी है तो एक खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर हम बात करें प्रियांशु तो जो रश्मि जायसवाल यानी कि पूर्व चेयरमैन नगर पालिका की जो सीतापुर की थी, उन्होंने जो है भाजपा पर जो है गंभीर आरोप लगाए थे और जब चेयरमैन के चुनाव हुए तो उसका रिजल्ट आया था तो कुछ ही मतों से जो है जीत और हार का अंतर देखा गया था, जिस अंतर को चलते उन्होंने जो है रश्मि जायसवाल ने इस जीत पर जो है बड़े सवाल उठाए थे और उन्होंने जो है इसके लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया था। उसी के चलते ये लड़ाई लड़ती गई और अब जो है आपको बताएं एक याचिका डाली गई थी रश्मि जायसवाल जो पूर्व चेयरमैन है उनके द्वारा, जिस पर 2 दिसंबर 2024 को उनके द्वारा जो है रिकाउंटिंग कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके बाद उस प्रार्थना पत्र में जो है हाईकोर्ट ने जिला जज को भी आदेश दिया था और जिला से कहा, मतलब जिला न्यायालय सीतापुर से जो है आदेश दिया था कि इस पर जो है 6 सप्ताह में जो है निर्णय लिया जाए। फिलहाल हम बात करें तो जो 2 दिसंबर 2024 को रश्मि जायसवाल की तरफ से जो रिकाउंटिंग करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे आज 20 जनवरी को निरस्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है प्रियांशु कि 20 जनवरी 2025 को जो रश्मि जायसवाल के द्वारा प्रार्थना पत्र रिकाउंटिंग के लिए दिया गया था उसे आज निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त करने के बाद एक तरफ जो है यानी कि रश्मि जायसवाल के खेमे में जो है वहीं मायूसी है, जबकि भाजपा की जो नेहा अवस्थी सीतापुर नगर पालिका की चेयरमैन उनके खेमे में खुशी देखी जा रही है। और जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब जैसे ही यह आदेश आया था, जब पूर्व में 6 हफ्ते का समय दिया गया था तो उसमें तमाम दोनों पक्षों में जो है दोनों दलों में दोनों तरफ सीतापुर शहर में भी प्रियांशु एक चर्चा थी कि आखिर उन 6 हफ्तों में क्या होना है, 6 हफ्ते में क्या निर्णय लिया जाएगा, 6 हफ्ते में ऐसा क्या आदेश आएगा। लेकिन आज वो तारीख आ गई थी तो 20 जनवरी 2025 को उस प्रार्थना पत्र पर जो है रश्मि जायसवाल के प्रार्थना पत्र पर उसको जो है अब न्यायालय ने जो है निरस्त कर दिया है प्रियांशु। और अगर हम बात करें प्रियांशु, पहले में थोड़ा जानना चाहें तो रश्मि जायसवाल की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उसके समय मुख्य याचिका के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र भी दिया गया था और उसमें 4 याचनाएं की गई थी, जिनमें ये कहा गया था कि नेहा अवस्थी को जो है कार्यभार ग्रहण करने से रोकने और साथ में उनका शपथ ग्रहण रोके जाने, साथ में मत पत्रों को सील किए जाने और रिकाउंटिंग कराए जाने का जो है रश्मि जायसवाल के द्वारा निवेदन किया गया था। तो इसी के चलते इस अंतरिम प्रार्थना पत्र में प्रियांशु तत्कालीन जो जिला जज रहे उन्होंने मत पत्रों को सील कर सुरक्षित किए जाने का उसी दिन आदेश भी पारित कर दिया गया था। और जो शेष सभी याचनाएं थी, अगर हम बात करें जो मत पत्र थे वो सील हो गए थे पहले ही और उसी के बाद प्रियांशु 22 अक्टूबर जो तत्कालीन जिला जज थे उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया था और कहा था कि सभी जो याचनाएं हैं वो न्यायालय द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को विचार करते हुए अंतरिम प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद रश्मि जायसवाल उच्च न्यायालय गई थी और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यदि प्रियांशु दोहराना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि यदि अंतरिम प्रार्थना पत्र में मांगी गई याचनाएं निस्तारित नहीं की गई हैं तो उन्हें सुना जाए। इसी को लेकर रश्मि जायसवाल ने जिला जज न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसपे सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने रश्मि जायसवाल के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। तो बड़ी खबर है प्रियांशु, जो रिकाउंटिंग की जहां पे संभावना चल रही थी कि 6 हफ्तों में क्या होगा, उसके चलते अब जो है उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है प्रियांशु। जी निशांत, एक जानकारी चाहेंगे कि आपके क्या रश्मि जायसवाल के किसी पक्ष से बात हुई, रश्मि जायसवाल या उनके जो ससुर हैं पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल या रश्मि जायसवाल के जो पति हैं सचिन जायसवाल, इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है, अब वो आगे क्या करने वाले हैं? बिल्कुल प्रियांशु, अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारी बात हुई है रश्मि जायसवाल के पति सचिन जायसवाल से, तो उन्होंने बताया है कि आदेश हो गया है और ये जो उनका प्रार्थना पत्र था उसे निरस्त कर दिया गया है रिकाउंटिंग का। जैसा कि उन्होंने पहले प्रार्थना पत्र डाला था उस पर 6 हफ्ते में निर्णय लेना था जिला जज को, तो जिसपे तारीख लग रही थी और निर्णय जो है अभी 20 जनवरी के लिए रोक दिया गया था। और आज जैसे ही 20 जनवरी आती है तो उनका पूरा खेमा जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। बस जो आदेश उनको मिलता है अभी उनके हाथ में, मतलब कहें तो हार्ड कॉपी उनके पास नहीं आई है और
उन्होंने कहा कि जैसे ही हार्ड कॉपी आती है वो अपने अधिवक्ताओं से जो है उस मामले में विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। प्रियांशु, फिलहाल ये देखा जरूर जा रहा है कि अब जो है ये नेहा अवस्थी जो भाजपा की नगर पालिका परिषद चेयरमैन सीतापुर की हैं, उनके खेमे में खुशी दौड़ गई है, क्योंकि रश्मि जायसवाल के द्वारा जो रिकाउंटिंग कराने के लिए प्रार्थना पत्र डाला गया था उस पे जिला जो न्यायालय है उन्होंने जो है इस आदेश को निरस्त कर दिया है। तो इसके निरस्तीकरण के चलते प्रियांशु खेमे में खुशी भाजपा में दौड़ने के लिए जो है वो स्वाभाविक मानी जाए। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसका सभी को इंतजार था, सब लोग नजरें इस पर गड़ाए हुए थे कि कोर्ट का क्या आदेश होगा, क्योंकि 6 हफ्ते में जो निर्णय लेना था रिकाउंटिंग को लेकर और जो रिकाउंटिंग कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया था नगर पालिका परिषद सीतापुर की जो प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी से रश्मि जायसवाल, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कोर्ट में और उस पर निर्णय आना था कि क्या होगा 6 हफ्ते में, इस पर कोर्ट निर्णय करे। तो आज जो है निर्णय भी आया है जिसको कह सकते हैं कि कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है, जिसके बाद जो रश्मि जायसवाल है उनके समर्थकों में मायूसी की लहर दौड़ गई। वहीं जो दूसरा खेमा है नेहा अवस्थी का जो पक्ष है उनके खेमे में खुशी की लहर है। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त ये है इंडिया पर कि रश्मि जायसवाल ने जो रिकाउंटिंग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।